प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा मलेरिया का रोगजनक के बारे में, यानी कि पैथोजन ऑफ मलेरिया। तो ये प्रश्न आता कैसे है ये समझें कि मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखने हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। तो ध्यान से देखें मलेरिया का रोगजनक क्या है। तो देखें यह रोग किससे फैलता है आप जानते हैं, प्रोटोजोअन परजीवी। प्रोटोजोअन परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर जब किसी व्यक्ति का रक्तपान, यानी कि खून जब काटता है तो खून निकलता है, तो रक्तपान पीता है, करने के लिए काटती है, तो परजीवी के स्पोरोजोइट्स यानी कि इसको हम कहते हैं जीवाणुज। हिंदी में भी आप स्पोरोजोइट्स भी लिख सकते हैं, केवल लार के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना। अब इसके हम लक्षण लिखेंगे। मलेरिया रोग के लक्षण। मलेरिया रोग के लक्षण। तो देखते हैं मलेरिया रोग के लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 में हम बात करते हैं कि इसमें कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। इसकी 3 उप अवस्थाएं होती हैं। इसकी
तीन उप अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी हैं वो तेज कि एक तो है आपकी कपकपी की अवस्था, कपकपी की अवस्था इसे हम ठिठुरन भी कह सकते हैं, ठिठुरन, ठीक है ना। बहुत एकदम कपकपी बहुत ठिठुरन दे के आ रही है। एक है आपकी गर्म अवस्था, इसे बुखार आना कह सकते हैं, बुखार आना। और फिर है आपकी तेज पसीना आना व बुखार का उतरना, ये हैं आपकी तीन कंडीशंस। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसमें क्या है, जी मिचलाना यानी कि नशा। जी मिचलाना मतलब नशा, उल्टी, सिर व पैरों में तेज दर्द, सिर व पैरों में तेज दर्द का होना। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि बुखार के बाद कमजोरी, बुखार के बाद कमजोरी, लंबी नींद आना, ये आपके हो गए लक्षण। अब हम बात करेंगे रोकथाम व उपचार। रोकथाम व उपचार जो हैं यानी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट निम्न प्रकार होते हैं, वो भी समझ लें। मच्छरों एवं इनके लार्वा को नष्ट करने के लिए गैमेक्सिन कीटनाशक रसायन, मिट्टी का तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 में हम बात करेंगे पानी को किसी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकने देना चाहिए।
नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट में हम बात करेंगे जलाशय में कीट भक्षी मछलियाँ पाली जानी चाहिए। और नंबर 4 में हम बात करेंगे कि मलेरिया के उपचार हेतु कुनैन आदि औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे, जो नॉलेज के लिए भी काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद।